ये राजपूत नहीं है, ये समाजों में लड़वाने का काम करता है। इसका नाम ओकेंद्र राणा है। ये करता का है कि युवाओं को आगे करता है और राजपूत समाज और अन्य समाज, चाहे कोई भी दलित समाज हो, उनको लड़वाने की कोशिश करता है। राणा सांगा के मुद्दे को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चित हरियाणा का ये लड़का, जिसका नाम ओकेंद्र राणा, जो राजपूत और क्षत्रिय समाज से आता है, जो अपने आप को महाराणा प्रताप जी का वंशज बताता है, जो कि हरियाणा भिवानी का रहने वाला है। तो आज दोस्तों इसकी सच्चाई खोलूँगा, कारा चिट्ठा खोलूँगा। मैं हरियाणा की धरती से आता हूँ और मैं उस धरती से आता हूँ जिस पे महाभारतें हुई हैं। हम उस धरती से आते हैं जो महाभारत के लिए जानी जाती है। हम उस धरती से आते हैं जिसका इतिहास महाभारत और रामायण के पन्नों में दर्शाया गया है। उसी धरती से आता है ये भाई ओकेंद्र राणा। आज उन लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार का समझते हैं। आज की वीडियो दोस्तों आपसे कहना चाहता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें ज़रूर करें। आज हरियाणा की धरती पर एक भाई के लिए, एक ओकेंद्र राणा के लिए कुछ उन नेताओं से कहना चाहता हूँ जो इस भाई के पीछे पड़े हुए हैं। मैं भी उसी हरियाणा की धरती से आता हूं जिस हरियाणा की धरती से ये बड़ा भाई ओकेंद्र राणा आता है। हम उस हरियाणा की धरती से आते हैं कि लड़का निकलता है जो अपनी समाज, राजपूत समाज के लिए दिन रात लड़कर, मेहनत कर कर आगे बढ़कर, इस भाई के जीवन की बात करूं तो 1000 से ज़्यादा केस इस भाई के ऊपर राजपूत समाज के लिए चल रहे हैं। राजस्थान से लेकर, हिमाचल से लेकर, जयपुर से लेकर, और तुम्हारे से कहूँ पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर जितनी भी आवाज़ें राजपूत समाज के खिलाफ उठती है, तो ये भाई पूरे तरीके से वीडियो बनाकर उसकी गारंटी और पुष्टि के साथ अपने ऊपर लेता है। मैं राजपूत समाज से तो नहीं आता, परंतु राजपूत समाज के महापुरुषों का इतिहास बहुत बारीकी से मैंने पढ़ा है। उस महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ा है जिस महाराणा प्रताप को ओकेंद्र राणा अपना भगवान मानता है, राजपूत समाज अपना भगवान मानता है। वो ओकेंद्र राणा जब एक 2 कौड़ी का नेता, दलित समाज का सुमन लाल राणा सांगा को गद्दार और बाबर को अपना पिता महान बताता है। वो कहता है दोस्तों कि बाबर को राणा सांगा लेके आए थे युद्ध के लिए, राणा सांगा ने बाबर का साथ नहीं दिया, इसलिए दोनों में युद्ध हुआ था। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस व्यक्ति के शरीर पर 80 घाव हो, एक आंख एक हाथ पैर कटवाने के बावजूद वो 36 बरादरी, देश धर्म, इस भगवे मान सम्मान और हिंदुस्तान के लिए लड़ा हो, अगर आज मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ, ये राजपूत और महाराजाओं की देन है, राणा सांगा की देन है। राणा सांगा के बेटे थे राणा उदय सिंह और उनके बेटे थे महाराणा प्रताप। उस गुर्जर समाज की माँ पन्ना धाई का भी इतिहास नहीं भूलना चाहिए। और जिस कौम के लिए ये लड़का हमारा ओकेंद्र राणा भाई भिवानी की धरती से निकलकर पूरे राजपूत समाज का नेतृत्व कर रहा है, तो सबसे पहले बता दूं, पूरे उत्तर प्रदेश और आगरा को जाम करने का काम अगर किसी ने किया था तो इस हरियाणा की धरती से निकलकर क्षत्रिय समाज से एक भाई ओकेंद्र राणा ने किया था। हमें गर्व है ऐसे व्यक्तियों पर जो धर्म, राष्ट्र और निर्माण के लिए लड़ते हों। अगर आजम और 36 बरादरी जिंदा है तो ये कहीं ना कहीं राजपूत समाज के महापुरुषों की देन है, जिसको हम सभी को स्वीकार करना चाहिए। ये वही ओकेंद्र राणा है, राजपूत समाज की हर चीज़ को अपने ऊपर ले लेता है, परंतु हमें गर्व इस बात का है कि हरियाणा की धरती से एक भाई पूरे सनातन के लिए लड़ रहा है। महाराणा प्रताप की बात करूं तो घास की रोटियां खाकर देश का स्वाभिमान बचाया, और ओकेंद्र राणा की बात करूं तो छाती ठोक कर उस 2 कौड़ी का नेता जो सुमन लाल था उसके घर के दरवाजे पर जाकर ललकारा। कहते हैं कि शेर दरवाजे पर खड़ा है और गीदड़ गेट से बाहर नहीं निकल रही। हम 7 भाई के इसलिए भी हैं क्योंकि हरियाणा की धरती से भाई आता और हरियाणा के रहने वाले हैं। एक बात और बता दें, किसी क्षत्रिय जाति में जन्मा ही शेर नहीं होता। हर व्यक्ति शेर है जो क्षत्रिय समाज के शेरों के साथ खड़ा है, और हमारा समर्थन हमेशा उन सूरवीरों को जाएगा जो देश धर्म राष्ट्र के लिए लड़ रहे होंगे। मैं बात करूं दादा सूरजमल की, जो दिल्ली से उस दरवाजे को उखाड़ के ले गए थे, जो जाट समाज से आते हैं। जाट समाज के नहीं है सूरजमल, सभी 36 बरादरी के, हम सभी को मानना चाहिए। भले ही जाट समाज उन पर जाट समाज का टैग देता है। महाराणा प्रताप मेरे भी हैं, आपके भी हैं, 36 बरादरी के हैं, भले ही राजपूत समाज उनको अपना टैग देता है। ओकेंद्र राणा धर्म राष्ट्र निर्माण के लिए लड़ेगा तो वो सभी बरादरी का है। मैं पृथ्वीराज चौहान की बात करूँ तो वो स्पेशल राजपूत समाज के नहीं है, 36 बरादरी के हैं। मैं मीर भोज की बात करूँ तो वो राजपूत समाज के नहीं है, 36 बरादरी के हैं। मैं पन्ना धाय उस गुजरी समाज की बात करूँ जिन्होंने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर राणा प्रताप जी के पिता राणा उदय सिंह की जान बचाई थी, तो पन्ना धाय माँ के खून में समझो 36 बरादरी का खून माता पन्ना धाय के हम सभी पीढ़ियों में है। क्योंकि राणा प्रताप नहीं होते तो हम नहीं होते, और माँ पन्ना धाय नहीं होती तो राणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह नहीं होते, और राणा उदय सिंह नहीं होते तो महाराणा प्रताप जी नहीं होते। आज की वीडियो में जातिवाद के भ्रम को तोड़ने की कोशिश करूंगा। आपका साथ मिले ना मिले, इस वीडियो पर एक बात ज़रूर
कह रहा हूँ, एकांत में बैठकर सोचिए कि राणा प्रताप से लेकर दादा सूरजमल से लेकर चौहान तक, चौहान से लेकर भोज तक, भोज से लेकर दादा नंगपाल तोमर तक, जिन्होंने दिल्ली बसाई थी, हम उनकी जूती के बराबर भी कुछ काम नहीं कर सकते जो काम उन्होंने किया है। आज देश है, सरकारें हैं, प्रशासन है, पुलिस है, इंडियन आर्मी है, फौज है। अभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर क्या हुआ था ये चीज़ आप सभी ने देखी है। हम फिर भी हार थक कर सो जाते थे, फिर भी हमारे हिंदू नेता, कुछ मैं कहूँ लिब्रांडू नस्ल के जो नेता हमारे इंडियन आर्मी और सरकार पर आवाज़ उठा रहे थे। हम सभी का छत्तीस बरादरी का धर्म बनता है, अगर हम घर में सो रहे हैं, खा रहे हैं, मैं इस देश में बैठकर ये वीडियो बना रहा हूँ तो इंडियन आर्मी की देन है। जिन मिसाइलों को हमारे ड्रोनों के द्वारा पाकिस्तान की को रोका गया है तो एक बहुत बड़ी काबिलियत तारी है। जिन माताओं के सुहाग उजड़े हैं कश्मीर से लेकर पहलगाम और इंडियन आर्मी के पाकिस्तान से चल रहे युद्ध के अंदर, उन सभी बहनों के सुहाग को तो हम वापस नहीं ला सकते, परंतु उनके लिए कामना कर सकते हैं। भगवान उनके बच्चों को आगे बढ़ाकर देश निर्माण के लिए आगे जरूर खड़ा करेगा। मैं बात करूँ उस महाराणा प्रताप की जिन्होंने 20,000 राजपूत और भील और अफगानों के साथ मिलकर अकबर की 1 लाख की सेना से लड़ा। अकबर कभी राणा प्रताप के सामने नहीं आ सका। जब अकबर अपने गुरु के पास जाता है, कहता है कि मुझे महाराणा प्रताप को युद्ध के मैदान में हराना है, तो उसके गुरु कहते हैं कि अगर तू राणा प्रताप के सामने आगे खड़ा होकर अगर युद्ध लड़ा तो महाराणा प्रताप जी तुझे पाम पे पाम धर के 2 हिस्से कर देंगे। उस बहलौल खान को तो आप जानते हो, जो हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ता है, जो महाराणा प्रताप जी के जीजा को, झाला को मार देता है। राणा प्रताप जी को इतना गुस्सा आता है दोस्तों, एक ही तलवार में बहलौल खान के सिर से लेकर घोड़े के 2 हिस्से कर देते हैं। उस व्यक्ति के अंदर कितनी जान रही होगी, उस व्यक्ति के अंदर कितनी ताकत रही होगी, जिन्होंने घास की रोटियां खाकर कभी स्वाभिमान नहीं बेचा हो। इसी देश का खाएंगे, इसी देश की मिट्टी में मिलेंगे, इसी देश में पले बड़े होंगे, फिर भी 2 कौड़ी का नेता जो छत्तीस बरादरी की वोटों से आगरा का सांसद संसद में चुनकर जाता है, वो उस भरी संसद में जिसको भगवान रूपी मानते हैं, जो जनता के द्वारा भेजे जाते हैं, 2 कौड़ी का नेता जिसकी शकल मैं कहूँ तो सूअर की तरह की है, फिर भी राणा सांगा को गद्दार बताता है। तो मैं तेरे को बता दूँ, राणा सांगा नहीं होते तू आज सांसद नहीं होता और हिंदुस्तान में तेरा जन्म नहीं होता, तेरा नाम कोई अकबर और अकमल होता। मैं हिंदू नेताओं, लिब्रांडू नस्ल के नेताओं को बता देना चाहता हूँ, ओवैसी एक बहुत मुसलमानों का बड़ा चेहरा है। जब देश के ऊपर बात आई, जब धर्म के ऊपर बात आई, अपने देश के जिस देश में खाते हैं पीते हैं, तो ओवैसी छाती ठोक कर देश के लिए, इंडियन आर्मी और पहलगाम की हुई घटनाओं के लिए लगातार आवाज़ उठा रहा था कि पाकिस्तान को नष्ट कर देना चाहिए। ऐसे नेताओं से आपको सीखने की ज़रूरत है। अपनी कौम की आवाज़ उठाना कोई गलत नहीं है। हम कभी भी किसी जाति के देखकर महापुरुष को नहीं पूछते। जो महापुरुष देश धर्म राष्ट्र के लिए लड़े हैं हम उनका सम्मान करते हैं। महाराणा प्रताप से लेकर दादा सूरजमल से लेकर पृथ्वीराज चौहान से लेकर माँ पन्नाधाय से लेकर मीर भोज से लेकर दादा नंगपाल तोमर और अम्बेडकर को भी इतना सम्मान देते हैं, जिन्होंने 222 कमेटी के अंदर जितने 22 व्यक्तियों ने लिखकर जो संविधान लिखा था उसको संसद में खड़े होकर सुनाया था, वो स्पेशल अम्बेडकर ने नहीं लिखा था। इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। अम्बेडकर का भी इतना हम सम्मान करते हैं। उस समय कोई इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। एक बात और आप व्यक्तियों को बता देना चाहता हूं, जो अम्बेडकर को दलित टैग देते हैं, अम्बेडकर को पढ़ाने वाले व्यक्ति भी एक राजपूत समाज गुजरात के थे, जिन्होंने अम्बेडकर को विदेश में पढ़ाया था। किसी जाति का एहसान नहीं भूलना चाहिए। अगर मेरे साथ राजपूत समाज के भाई दिन रात खड़े हैं तो हमारा भाईचारा है। मेरे साथ जाट, गुजर, ब्राह्मण, हर दलित समाज खड़ी है, परंतु हम अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। हम अपने महापुरुषों के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। इस देश का खाया, इस देश के लिए मरेंगे, भगवे के लिए मरेंगे, मिटेंगे, हमेशा सनातनियों के लिए खड़े रहेंगे। और 2 कौड़ी नेता राणा सांगा को हम देश का गद्दार कहेंगे और दादा उपेंद्र राणा को शेर दिल कहेंगे, जो छाती ठोक कर अब जो उठाता है। और सभी समाजों से कहना चाहता हूँ, इस वीडियो और अपना प्यार दें, कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे सब्सक्राइब करें।